Hello students, we will start the topic of speech. Speech कथन। स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के भी टू पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच किसी की कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों बोल देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मोहन इज ए गुड बॉय। यहाँ पर ही सेड टू मी जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और मोहन इज ए गुड बॉय वो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमाज में बंद हुआ है। नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच किसी के कहे हुए शब्दों को फेर बदल कर बोल देना या लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट मोहन इज ए गुड बॉय, देयर आर सम रूल्स इन चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। जैसे नोट, रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से चेंज होती है। से को से, सेज का सेज, सेज टू का टेल्स और से टू का टेल। विल से, विल से, विल से टू विल टेल। नियरनेस वर्ड चेंज इनटू द फारनेस वर्ड। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, चेंज को फॉलोइंग डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, हैंस देंस। एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू प्ले फुटबॉल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ही टेल्स मी दैट आई प्ले फुटबॉल। सेकंड एग्जाम्पल, ही विल से, कोमा इन्वर्टेड कोमा, शी सिंग्स वेरी वेल। ही विल से दैट शी सिंग्स वेरी वेल। पर्सनल प्रोनाउन निम्न टेबल के अनुसार बदले जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, वो नहीं बदले जाते हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हैबिट, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ आदि हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। जैसे मोहन सेड टू सोहन, यू गो फॉर एक्सरसाइज डेली। इनडायरेक्ट स्पीच, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही गोज फॉर एक्सरसाइज डेली। ही सेड टू मी 2 and 2 make 4. He told me that 2 and 2 make 4. नंबर 3 यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई टेंस दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस इस प्रकार बदले जाते हैं जो निम्न टेबल के अनुसार बदले जाते हैं। चार्ट्स ऑफ टेंस, इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो चेंज है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। पोस्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदला जाता है। शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में बदला जाता है। सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम ईटिंग द फूड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट he was eating the food. Second example, he said to Mohan, comma inverted comma, you will go to Delhi tomorrow. Third example, indirect speech, he told Mohan that he would go to Delhi the next day. Third example, Sita said to Geeta, comma inverted comma, I can cross the river. Told Geeta that she could cross the river. Number 4, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है और कंजक्शन इफ या वेदर लगाया जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू सी द मूवी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी इफ आई सॉ द मूवी। सेकंड एग्जाम्पल, ही सेड to me, comma inverted comma, did he cut the cake, question mark and comma close. He asked me if he had cut the cake, full stop। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई WH फैमिली वाला वाक्य है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये स्वयं कंजक्शन बन जाते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। सेकंड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा inverted comma, where do you live, question mark. He asked me where I lived. Number 5, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को उसकी सेंस के अनुसार बदला जाता है और कंजक्शन टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ओपन द डोर एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। ही सेड टू मी, रेस्पेक्ट योर elders, inverted comma close. Indirect speech, he advised me to respect my elders. Next, he said to me, comma inverted comma, never tell a lie, inverted comma close. Indirect speech, he forbade me to tell a lie.
थर्ड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 6, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई लेटस वाला या लेट से शुरू होने वाला वाक्य है तो सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई सा भी फर्स्ट पर्सन है तो हम लेटस को वी शुड में बदलते हैं और यदि दोनों थर्ड पर्सन हों तो हम लेटस को दे शुड में बदलते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेटस गो टू होम, इन्वर्टेड कोज टू मी दैट वी शुड गो टू होम। ही सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेटस प्ले द cards. Next example, he proposed to Mohan that they should play the cards. Next example, he said to me, comma inverted comma, let him play. Indirect speech, he asked me to let him play. Number 7, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड टू को उसके भाव के अनुसार बदलते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हुर्रा एक्सक्लेमेशन, वी हैव वोन द मैच, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अलास कोमा माई सन इज डेड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। Indirect speech, he exclaimed with sorrow that his son was dead. Number 8, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को हम विश्ड या प्रेड में बदलते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे गॉड ब्लेस यू, exclamation, inverted comma close. Indirect speech, he prayed that God might bless me. Important exceptional sentences. Number 1, he said to me, comma inverted comma, congratulations. Indirect, he congratulated me. Second example, he said to me, comma inverted comma, thank you, inverted comma close. Indirect speech, he thanked me. Third example, he said to me, inverted comma through, welcome, inverted comma close. He welcomed me. Next example, he said to me, comma inverted comma, good morning, inverted comma close. Indirect speech, he wished good morning. Next example, he said to me, comma inverted comma,
good evening. He wished good evening. Next example, he said to me, comma, inverted comma, goodbye, inverted comma, close. He bade me goodbye. Next, her husband cried, comma, inverted comma, how stupid you are, exclamation, inverted comma, close. Indirect speech. Her husband exclaimed in loud voice that she was very stupid.